અમદાવાદમાં ફૂડ ડિલિવરી સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નેશનલ રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात के मेरे युवा साथी श्री सागर जी, अनिल कोटक, श्री कोटरिया जी, श्री प्रणव रंगता, दिलीप ठाकर, चिरायु अग्रवाल एवं देश भर से पधारे हुए सभी रेस्टोरेंट ओनर्स का मैं गुजरात की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं ये आशा रखता हूं कि पिछले 24 घंटे से आपकी ये यात्रा गुजरात में एक नई फील के साथ शुरुआत हुई होगी। कल आपने गिफ्ट सिटी विजिट की है, आज पूरा दिन फूड डिलीवरी के विभिन्न विषयों पे आप सब डिटेल चर्चा जब यहां कर रहे हो। आज सुबह मैं जब यहां आ रहा था, मेरे कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे पूछा, कोई एक सीरियस इश्यू पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और मुझे अचानक उन्होंने पूछा कि साहब आप 1 घंटा यहां से वहां जाओगे और रेस्टोरेंट्स एवं फूड डिलीवरी के ये विषय के लिए आना जाना रहना ये सब करके 3 घंटे आपके पूरे निकल जाएंगे। तब मुझे ध्यान में आया कि सही तौर पे रेस्टोरेंट्स एवं फूड डिलीवरी सिस्टम हो या फूड इकोनॉमी हो, उसकी गंभीरता लोगों के मन में आज भी शायद इसकी सर्कुलर इकोनॉमी की गंभीरता आज भी मैंने देखा है कि कई लोगों में नहीं है। आज इंडिया की टोटल इकोनॉमी में फूड एवं फूड रिलेटेड बिजनेस 5.69 लाख करोड़ रुपए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। और जिस प्रकार से आने वाले दिनों में ये अनुमानित कर रहे हैं कि ये बिजनेस 7.5 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। 7.5 लाख करोड़ तक के बिजनेस के साथ साथ आज करीबन 75 लाख से ज्यादा युवा एवं देशवासी फूड बिजनेस के कारण, फूड इकोनॉमी के कारण, इकोसिस्टम के कारण आज उन्हें रोजगारी मिल रही है, जो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये 1 करोड़ तक पहुंचेगी। इसकी ताकत क्या है? 1 करोड़ लोगों को रोजगारी देना, ये अपने आप में कोई भी सेक्टर में ढूंढ लो, शायद ही कोई सेक्टर ऐसा मिलेगा कि जो पर्टिकुलर सेक्टर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगारी मिल रही है। आज जब आप फूड डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हो और आज इंडिया का खास तौर पे ग्रीन एनर्जी डे के तौर पे आज का दिन हम मनाते आ रहे हैं। मैं आज फूड डिलीवरी सिस्टम की जब आप बात कर रहे हो, कितने बड़ी संख्या में देश भर से रेस्टोरेंट ओनर्स जब यहां आए हैं, तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में आज कुछ गंभीरता से सोचा जाए। 75 लाख लोग फूड सिस्टम के साथ और इकोसिस्टम के साथ जब जुड़े हैं, तो बहुत ही बड़ी संख्या में आज भी फूड डिलीवरी सिस्टम जो आपकी है वो एक्टिव है। मेरा आपसे खास तौर पे, मैं गुजरात की अगर बात करूं तो एज एन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मैं आप सबसे विनती करने आया हूं। મારા ગુજરાતના જેટલા રેસ્ટોરન્ટ ઓનર્સ અહીંયા બેઠેલા છે, બધા હાથ ઊંચો કરે છે। આપણે બધા ભેગા થઈને સસ્ટેનેબિલિટી માટે શું કરી શકીએ? આજે इंडिया ग्रीन एनर्जी डे तरीके मनावे छे। गुजरात સૌથી વધારે ગ્રીન એનર્જી જ્યારે પ્રોડ્યુસ કરે છે, ત્યારે આપણે આપણા ફૂડ ડિલિવરી પાર્ટનર્સ માટે શું કરી શકીએ? એક
વ્યક્તિ એક યુવાન સવારથી બપોર તક ભણતો હોય છે, એના પરિવાર માટે અને એનું પોતાનું ભણતરનું લોડ પરિવાર પર ના પડે તે માટે એ ફૂડ ડિલિવરી સિસ્ટમમાં જોડાતો હોય છે. ત્યારે અનેક લોકો સવારથી સાંજ તક બીજું કામ કરે છે અને રાત્રે ફૂડ ડિલિવરી સિસ્ટમ કરીને એના પરિવાર માટે ક્યાંક ને ક્યાંક વધુ ઉપયોગી કઈ રીતે બની શકે તે માટે પ્રયાસ કરે છે. આવા જે લોકો આ સિસ્ટમની અંદર જોડાયેલા છે, આજેના વેહિકલમાં અગર તમે ગણો તો કિલોમીટરનો કોસ્ટ એવરેજ ₹2.5 આવે, પેટ્રોલનો કોસ્ટ આપણે ગણીએ અને એ જ વસ્તુ અગર ઈ વ્હીકલ્સ તરફ આપણે એને લઈ જઈએ તો 50 પૈસાની અંદર 1 કિલોમીટર એનું મોબિલિટી થઈ શકે. તો રાજ્ય સરકાર આમાં આ બધા જ લોકો માટે સાથે મળીને શું કરી શકે? તમે લોકો એઝ એન એસોસિએશન આમાં એક પગલું કઈ રીતે આગળ ભરી શકો તે માટે આપણે સાથે મળીને જરૂરથી વિચારવું જોઈએ. તો ખાસ કરીને ગુજરાતની યુનિટને હું વિનંતી કરું છું કે આપણે સૌ લોકો આ દિશામાં કઈ રીતે વિચારી શકીએ તે માટે ગંભીરતાથી આજના દિવસમાં તમારા કોઈ બી સેક્શનની અંદર આ ડિસ્કશનને લઈને આ હજારો યુવાનો જે પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે આ કામ કરી રહ્યા છે, એવા લોકોને કિલોમીટરનો ₹2.5 જે કોસ્ટ છે 50 પૈસા તક આપણે કઈ રીતે લઈ જઈ શકીએ તે વિષય માટે આપણે વિચારવું. સાથે સાથે आज मैं मेरे सभी रेस्टोरेंट ओनर्स जो देश भर से आज गुजरात में पधारे हैं, कल आपकी विजिट गिफ्ट सिटी में हुई. यही गिफ्ट सिटी जो 2007 में मोदी जी ने एक बंजर जगह पे खड़े रह के एक सपना देखा कि भारत को एक ऐसी फिनटेक हाईटेक सिटी मिले जिसमें दुनिया भर के निवेशक आके फिनटेक की दुनिया में एक बड़ा कारोबार यहाँ पे शिफ्ट हो पाए. और वही सपने को, वही विजन को लोगों ने दिन में देखा हुआ सपना मैं आज कहना चाहता हूं कि जो गिफ्ट सिटी आप सबने कल देखा, जिसने गिफ्ट सिटी देखा वो हाथ खरीद, हाँ बहुत सारे लोगों ने देखा. ये गिफ्ट सिटी के बारे में जब मोदी जी ने पहली बार सोचा था तब सो कॉल्ड इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट ने अपनी स्टोरीज में ये कहा था कि ये डे ड्रीम है, यानी कि ये ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा. लेकिन कल आप सबने देखा कि सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाता है. और आज यही गिफ्ट सिटी शिपिंग लीज कर रही है. यही गिफ्ट सिटी के माध्यम से एयरक्राफ्ट लीजिंग होता है. यही गिफ्ट सिटी के माध्यम से दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने में गोल्ड ट्रेडिंग जो है वो यहीं पे होने लगा है. यही गिफ्ट सिटी में बहुत ही बड़े पैमाने में दुनिया भर के फिनटेक जो एंकर इन्वेस्टमेंट है वो भी आए हैं. और यही गिफ्ट सिटी में पिछले कुछ दिनों पहले ही मैं वहां पे एक फिनटेक एआई कंपनी का ओपनिंग करने गया था और मुझे वहां जाके बहुत ही खुशी हुई. वो फिनटेक एआई कंपनी में खास तौर पे जब मैंने ओपनिंग किया, बाद में पता चला कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट किया था. और वो एडवर्टाइजमेंट में ये था कि कम बैक होम. कम बैक होम मतलब जो लोग गुजरात के हैं, जो देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं, दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं, वो घर वापस आए. उन्होंने अपना स्टार्टअप 100 लोगों से किया. 100 में से 90 गुजराती है और ये 90 परिवारों को एक करने में सफलता प्राप्त हुई. और इसी प्रकार से जो रेस्टोरेंट ओनर्स यहाँ पे हैं, मेरे पास आप सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. आप सभी लोग बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह काम कर रहे हैं, जहां हर रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरी नई रेस्टोरेंट है जो आपको कंपीट करती है. लेकिन मेरे पास आपके लिए जो ऑफर है वो खुला मैदान आपके पास है. आप आइए और जितना बिजनेस करना है उतना करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास गुजरात में है, गिफ्ट सिटी में. और आप सोचिए कि कोई एक राज्य सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से लेके पूरी सरकार रेस्टोरेंट्स के इन्वेस्टमेंट में
भी इतना इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रेस्टोरेंट्स नहीं है, हमारे पास दुनिया भर के F&B है। और मैं तो गर्व से कहता हूं कि मेरे गुजरात के एक एक युवा जो दुनिया की अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट को कम्पीट कर पाए, ऐसे स्टार्टअप्स उन्होंने चालू किए हैं। और दुनिया यहां जब आती है तो बोल के जाती है कि इतना अच्छा इटालियन हमने हमारे देश में भी नहीं खाया। ये मैंने खुद ने ये फेस किया। लेकिन गुजरात ये इमोशन और अपॉर्चुनिटी वाला राज्य है, ये आपके सपने साकार करने वाला राज्य है। आपने गिफ्ट सिटी देखा है, मैं F&B से जुड़े हुए सभी लोगों को गिफ्ट सिटी में निवेश करने के लिए निमंत्रण देता हूं। हमने जितनी भी योजनाएं बनाई है, आप एप्लीकेशन लगाइए, विद इन 24 आवर, विद इन 48 आवर्स हम आपको परमिशन देंगे। आपको कहीं पे धक्के नहीं खाने, आप डायरेक्ट आके मुझे मिलिए, मैं डायरेक्ट परमिशन आपको दिलाऊंगा। आप काम करिए, आप वहां पे अच्छे रेस्टोरेंट लाइए। आप दुनिया के ये बेहतरीन सिटी में, जिसको वेल प्लान्ड सिटी कहा जाता है, ऐसे सिटी में आपके रेस्टोरेंट्स लाइए और ये रेस्टोरेंट्स में आप यहां से दुनिया तक पहुंचिए। ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। गिफ्ट सिटी आप सबने देखा है, उसी के साथ मैं मेरे गुजरात के सभी रेस्टोरेंट्स ओनर को आज मैं खास तौर पे एक निमंत्रण देने आया हूं। आप सभी लोग अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में ही क्यों अपना फोकस करके बैठे हो? हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां पे दुनिया भर के लोग आते हैं, हर दूसरे दिन कोई ऑफिशियल डेलीगेशन होते हैं, हर दूसरे दिन इतनी बड़ी संख्या में NRI और फॉरेन टूरिस्ट वहां पे होते हैं। लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आते हैं। इतना बढ़िया रिवर फ्रंट वहां पे है। आप 15-20 लोगों का ग्रुप एक साथ मिलकर F&B के सेक्टर में खास तौर पे हम क्या कर सकते हैं, मैं ये आइडिया देने नहीं आया हूं, आइडिया लेने आया हूं। क्या आप सब मिलके एक आइडिया लेके आइए कि हमें 25 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था आप तैयार करके दीजिए, प्लग एंड प्ले दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करके देंगे, हमें 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आपका नहीं चाहिए। लेकिन वो रिवर फ्रंट पे आप कैसे दुनिया भर के टूरिस्ट को कैटर कर पाओगे, उस दिशा में आपको सोचना है। उस व्यवस्थाओं को परिपूर्ण करने की जिम्मेदारी हमारी है। उसी तरह से धरोई, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का आने वाले दिनों में वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन जो तैयार हो रहा है। धरोई में एक तरफ खूबसूरत पहाड़े हैं और एक तरफ बहुत ही बढ़िया वाटर रिजर्वर है, बीच में बहुत ही अच्छे आइलैंड्स हैं। उसी तरह से दुनिया में जो एक बेहतरीन बीच के तौर पे माने जाने वाले ऐसे शिवराजपुर बीच, ये भी हम लोग आने वाले 10 दिन में उसका ओपनिंग कर रहे हैं। वहां पे भी रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, कच्छ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, गिर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और उसी तरह से गुजरात के और जो भी डेस्टिनेशन आप लोग को अच्छे लगे, एक एक रेस्टोरेंट मेरे पास मत आना। आप आइए तो साथ में आइए, 20-25 लोगों के लिए प्लान लेके आइए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं रेडी करके दूंगा, आप जाइए, काम करिए, बिजनेस लाइए और आपके बिजनेस में हम डायरेक्ट पार्टनर बनने के लिए रेडी हैं। आपको इन कैपेक्स का रिस्क नहीं लेना है, ओपेक्स आपके हिसाब से करिए और बिजनेस जितना हो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ स्टेक दे दीजिए। आपके लिए मैं पूरा बिजनेस रेडी करके दे दूंगा। तो मैं आप सबका फिर से एक बार नई अपॉर्चुनिटीज को आप लोग ढूंढिए और केवल जहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जहां पे हर चीज अवेलेबल है, वहां पे ही अपना फोकस नहीं होना चाहिए। जहां मार्केट पूरा खुला है, जहां हजारों कस्टमर्स हर रोज वो सेक्टर में आ रहे हैं, फिर भी वो ओपन मार्केट जहां पे कुछ नहीं है हमारे लिए कंपटीशन के लिए, वहां जाना आप सबके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है, ये मेरा मानना है। अगर यहाँ पे आप रेस्टोरेंट 2 साल में फ्री कर रहे हो, तो ऐसे लोकेशंस पे जाने में
1 साल में फ्री हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आप सबका फिर से मैं एक बार गुजरात में स्वागत करता हूं। और गुजरात के बारे में जो परसेप्शन आपके मन में है, जो था, शायद वो कल गिफ्ट सिटी में जाने के बाद आपका निकल गया होगा। क्योंकि रेस्टोरेंट्स के लिए एक ही परसेप्शन होता है, यूनिक लाइफ के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, हमारे ROI कैसे होंगे। लेकिन ये सभी चीजों के लिए गिफ्ट सिटी में आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग पधारिए, गुजरात गवर्नमेंट आपके साथ है। और आपके इन्वेस्टमेंट, देखिए गुजरात का एक हमेशा माना गया है, पिछले 25 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप लोग निकालोगे तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां इन्वेस्टमेंट में देश में सबसे ज्यादा रिटर्न भी यहाँ पे ही मिला है। और इन्वेस्टमेंट आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये स्टेट ऐसा है जहां कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट फेल नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ठीक है। और रिटर्न ऑफ जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें भी गुजरात सबसे नंबर 1 रहा है और आने वाले सालों में रहेगा। आप सबका मैं फिर से एक बार बहुत बहुत आभार मानता हूं। और दूसरा, एक और ऑफर मेरे पास है आप सबके लिए। अगर एसोसिएशन को ठीक लगे तो देश भर में और कोई स्टेट में आपको आपकी एनुअल मीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेट आपको इंसेंटिव नहीं देगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप आइए गुजरात में, हम वेन्यू फ्री देंगे, हम आपको कॉस्ट के अंदर जो कुछ सपोर्ट चाहिए वो भी देंगे। हर साल आपकी एनुअल इवेंट है वो गुजरात में होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत 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 शुक्रिया आपका। गुजराती जो है दे आर नोन फॉर डूइंग द बिजनेस, और इतनी अच्छी डील को कोई मना नहीं कर सकता।